बहुत पहले जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले अपनी कुटिया में रहते थे। वे संसार की मोह माया से बहुत दूर थे। उन्हें संसार में किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था। वे अकेले ही बैठे बैठे भजन किया करते थे। वे नित्य मंदिर में जाकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ ही खेलते थे। प्रभु भी उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। भक्त माधवदास प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार माधवदास जी बहुत बीमार हो गए। उन्हें उल्टी और दस्त की बीमारी हो गई। वे इस बीमारी में इतने कमज़ोर हो गए कि ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाते थे। जब तक उनसे बन पड़ा उन्होंने अपना काम किया। वे किसी से सेवा लेते भी नहीं थे। यदि कोई उनकी सेवा करने के लिए कहता तो वे कहते कि नहीं, मेरे तो सिर्फ जगन्नाथ जी हैं, वे ही मेरी रक्षा करेंगे। जब रोग धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता चला गया तब वे उठने बैठने में बहुत ही असमर्थ हो गए थे। अब तो वे खाट पर ही पड़े रहते थे। कब वे अपना मल मूत्र त्याग देते उन्हें पता ही नहीं चलता। उनकी यह दशा देखकर तब स्वयं श्री जगन्नाथ जी उनके घर सेवक बनकर पहुँचे और कहने लगे, क्या हम आपकी सेवा कर दें महाराज? माधवदास जी कुछ भी मुंह से बोल नहीं पाए क्योंकि उन्हें कुछ भी होश नहीं था। माधवदास जी के शरीर से बहुत दुर्गंध आने लगी थी। उनके आसपास बहुत ही गंदगी फैल गई थी। तब भगवान जगन्नाथ सेवक बनकर उनके वस्त्रों को अपने हाथों से साफ करते थे, उनके शरीर को साफ करते थे और उन्हें स्वच्छ रखते थे। इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी सेवा स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान ने एक सेवक बनकर माधवदास जी की। जब माधवदास जी कुछ दिनों में ठीक हो गए और उन्हें होश आया तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु हैं। तब माधवदास जी ने श्री जगन्नाथ जी से पूछा कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं और आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरा यह रोग दूर कर सकते थे। अगर आप मेरा रोग दूर कर देते तो आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ती। इस पर श्री जगन्नाथ जी बोले कि देखो माधव, मैं अपने भक्तों का कष्ट सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। और रही बात तुम्हारे रोग को दूर करने की, तो जो पूर्व कर्म का फल है वो तो भोगना ही पड़ता है। अगर तुम इस जन्म में अपने कर्म का फल नहीं भोगोगे तो उसके लिए तुम्हें अगला जन्म लेकर कर्म फल भोगना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को अपने पूर्व कर्म फल के लिए दोबारा से जन्म लेकर दुख भोगना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर तुम रोग दूर करने की बात कह रहे हो तो मैं तुम्हारी इस बात को टाल भी नहीं सकता। तुम्हारे कर्म के फल से अभी 15 दिन का रोग और बचा है। तुम चाहते हो तो मैं यह 15 दिन का रोग स्वयं ले लेता हूँ। तब श्री जगन्नाथ भगवान ने माधवदास जी से उनका 15 दिन का रोग ले लिया और आज भी श्री जगन्नाथ जी एक वर्ष में एक बार 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। इस 15 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को 56 प्रकार का भोग नहीं लगाया जाता। भगवान को 15 दिन तक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ और काढ़े का भोग लगाया जाता है। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है और शीतल लेप भी लगाया जाता है। रात में सोने से पहले उन्हें मीठे दूध का भोग लगाया जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए प्रतिदिन वैद्य भी आते हैं। जब 15 दिन के पश्चात श्री जगन्नाथ जी ठीक होते हैं, उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है और असंख्य भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। जय श्री जगन्नाथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।